नमस्कार बच्चों। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इससे पहले अपन ने एच बी ओ, ओ एम सी एम और एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन पढ़ लिया था, कवर कर लिया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अल्कोहल की। और आज हम उस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इस वीडियो को, है ना। बाकी आपने देख लिया होगा इसके पहले का, ये देखिए पीडीएफ यहीं पर है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर। देखो, आपको मालूम है ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है आर एम जी एक्स, जिसमें आर जिसके ऊपर माइनस का चार्ज है, एम जी उसके ऊपर +2 का चार्ज है, और जो हेलोजन है अपना एक्स मतलब कि जो हेलोजन है वो माइनस का चार्ज है। ठीक है, तो आर पर माइनस, एम जी पर +2 और एक्स पर क्या है, माइनस का चार्ज है। अब देखिए इन तीन में से कभी कभी ये भी आ जाता है, पूछते हैं कि कौन सा वाला जो है वो अटैकिंग रिएजेंट होता है। तो आपको याद रखना आर माइनस जो आपको नजर आ रहा है ना, ये आर माइनस, ये आर माइनस, यही होता है अटैकिंग रिएजेंट, मतलब यही अटैक करता है। देखो इसके ऊपर माइनस है, बनी बात है जाकर के ये प्लस जैसी चीजों को ढूंढेगा। अब ये रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड वाली है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से कंपाउंड पर होती है या किससे जुड़ी हुई होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो कुछ छोटी छोटी बातें ना, थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है चीजों को लेकर के। जैसे कि भाई एल्डिहाइड और कीटो किससे जुड़ा हुआ बेटा, ये एल्डिहाइड और कीटोन, है ना, उस पर रिएक्शन होती है इसकी। तो जैसे देखो यहाँ पर जो मैंने लिया हुआ ना, ये एल्डिहाइड, देखो लिखा हुआ आर सी एच ओ, दिख रहा है आर सी एच ओ, क्लियर है कहानी। ये आर हो गया, ये सी, ये एच, ये ओ हो गया, तो ये एल्डिहाइड है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एल्डिहाइड आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं आपको पोलर तो नजर आता हो। कैसे पोलर आता है, देखो ध्यान से, एक कार्बन दिख रहा है और एक ऑक्सीजन दिख रहा है आपको। अब इनमें आपको मालूम है कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, अपना ऑक्सीजन होता है। तो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करके रखेगा ये। तो इसीलिए इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आता है, तो फिर इसके ऊपर कार्बन के ऊपर क्या जाएगा बेटा, डेल पॉजिटिव। ठीक। अब मान लो इसमें आपने अपना ग्रिग्नार्ड रीजेंट भेजा। देखो बच्चों, अब इसमें अटैकिंग रीजेंट कौन होता है, याद रखना, अभी बताया था मैंने आर माइनस होता है। तो देखो आर माइनस को, क्या ये कार्बन नजर आ रहा है डेल पॉजिटिव वाला, तो ये जाकर के बेटा इस पे जाकर अटैक कर देगा। अटैक करने का मतलब इस कार्बन में आकर जुड़ जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान सुनो, जैसे ही जुड़ा तो देखो ये कहानी बनेगी। ये देखो ये वही कार्बन है, ये वही कार्बन है बेटा जो डेल पॉजिटिव था। देखो ये आर आकर लग गया, यही वाला आर था जो आकर के यहाँ पर चिपक गया। क्लियर कहानी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे ही बेटा ये आर इस पर आकर के लगा, तो ये बॉन्ड यहां से टूट गया, मालूम है ना, क्योंकि आर बेटा प्लस आई इफेक्ट देता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है, तो कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है। जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड था ये टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन चढ़ जाते हैं, किसके ऊपर चले जाते हैं बेटा, ये ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं। देखो इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। ठीक है ना। पहले तो ये सिर्फ पार्शियल था, अब देखो पूरी तरीके से आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बेटा सिर्फ आर एम जी एक्स नहीं होता, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद वाटर की इसमें रिएक्शन करवाते हैं, है ना। और H2O लेते हैं और उसको H प्लस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो H2O के प्रेजेंस में ऐसा करवाते हैं, वाटर के प्रेजेंस में H प्लस की रिएक्शन कराते हैं। तो अब ध्यान सुनो, क्या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक बार मैकेनिज्म समझो, उसके बाद क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक बार ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर आपने H प्लस लिया है, क्या बेटा इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर के ये यहाँ चला जाएगा। और जैसे बेटा H यहाँ जाएगा, क्या OH बन जाएगा। और देखो जरा ध्यान से, क्या ये अल्कोहल बन गया, है ना। तो यही मुझे आपको समझाना था। ठीक है, देखो कैसे अल्कोहल बन गया। देख लो अभी आपने एल्डिहाइड का यूज किया और ग्रिग्नार्ड रीजेंट का आर एम जी एक्स, और दूसरा उसका जो रीजेंट होता है बेटा H2O, जिसके H प्लस का रिएक्शन कराते हैं। तो याद रखना आर एम जी एक्स और H2O के प्रेजेंस में H प्लस, आर एम जी एक्स और H2O की प्रेजेंस में H प्लस, इन दो चीजों का रिएक्शन करा के आप अल्कोहल बना लेते हो, एल्डिहाइड से भी कीटोन से भी। अब जैसे एल्डिहाइड से कहा, तो चलो चेक करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। तो क्या बेटा ये फॉर्मेल्डिहाइड लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, एच सी एच ओ, ये देखो एच सी, इसमें यार मैंने ओ ऊपर नहीं बनाया, नीचे बनाया, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। इसमें ओ मैंने ऊपर बनाया था, इसमें ओ मैंने नीचे बनाया है। ठीक है, अब देखो आपको मालूम है ना, इस तरफ एच सी एच ओ से तो हमें मालूम है एल्डिहाइड है, लेकिन इधर भी एच लग गया, इसका मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की बेटा सेम रिएक्शन। अब देखो आर एम जी एक्स, तो आर मतलब कोई अल्काइल ग्रुप ले सकते, तो मैंने सी एच थ्री ले लिया, एम जी को एम जी ही रहने दिया, और ये हेलोजन बेटा सी एल ले लिया। आपको मालूम है इसमें अल्काइल यानी आर माइनस ही हमेशा क्या होता है, हमेशा बेटा अटैकिंग होता है। तो देखो सी एच थ्री ही जाकर के अटैक करेगा, देखो माइनस ई वाला, ये गया बेटा इसी कार्बन पे जाएगा, याद है ना पिछली बार भी कार्बन पे गया था। तो कार्बन पे जाकर के क्या करता है बेटा, आर जाके चिपक जाता है, देखो जाकर ये कार्बन पे आके चिपक गया। ठीक है, और जैसे ही ऐसा होता है तो आपको मालूम है ना, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं बेटा अल्काइल, तो इस कार्बन पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है, जिसके कारण से इनका पाई बॉन्ड ऑक्सीजन से टूट जाता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे ये आ गया। अब बेटा सेकंड रीजेंट कौन है इसमें, H2O है, जिसके H2O के प्रेजेंस में H प्लस का अटैक करवाते हैं। तो H प्लस जाके इसमें चिपक जाएगा, देखो बन गया अल्कोहल। और वो भी कौन सा वाला बना, देखो एक ही कार्बन से जुड़ा है, अल्कोहल एक कार्बन से जुड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये कार्बन एक और कार्बन जुड़ा है, तो ये सिर्फ एक ही डिग्री का हुआ, तो 1 डिग्री का। तो याद रखना है बेटे कि फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी आ जाता है कहीं पर भी, शॉर्ट में ही पूछ लेते हैं। ठीक है।
अब आप यहाँ पर देखो जरा, ये बेटा देखो CHO तो अभी आपको नजर आ रहा है, अगला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, CHO तो अभी नजर आ रहा है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह CH3 हो गया, तो बेटा इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसे, एसिड एल्डिहाइड, है ना, एसिड एल्डिहाइड, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, एसिड एल्डिहाइड कहते हैं। सेम होगा बेटा, ये देखो जरा, क्या आपको नजर आ रहा है, ये हो गया अपना क्या, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और ये दूसरा रीजेंट उसका जो होता है, तो जब इसका इससे बेटा ग्रिग्नार्ड रीजेंट से इसमें क्या जाता है बेटा, CH3 चला जाता है, तो देखो ये कार्बन के डेल प्लस पर जाकर के कार्बन पर चिपक गया, और फिर बेटा क्या होता है, यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड होता है टूट करके इसके ऊपर जाता है, तो मालूम है ना दूसरा रीजेंट कौन होता है, H2, उसमें से H प्लस आता है, इस पे लग जाता है, देखो अपन ने OH बना दिया। ठीक है ना, जब 1 मार्क में आया तो आपको डायरेक्ट बना देना, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है तो रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे मैंने ऊपर समझाया वैसे भी कर सकते हो, कि पहले इसका अटैक करवाओ फिर H2O करवाओ, और लेकिन अगर हमें कंपोजिटिव लिखना है तो हमें सीधे से मालूम है, अगर दोनों रीजेंट ऐसे लिखे हुए हैं एरो के ऊपर, समझ जाओगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाली रिएक्शन है, उस तरफ आपके एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, ये हमेशा याद रखना है ना, एल्डिहाइड या तो कीटोन होगा, तो आप उससे अल्कोहल बनाओगे। तो देखो एसिड एल्डिहाइड से हमने क्या बना लिया बेटा, एसिड एल्डिहाइड से हमने बनाया 2 डिग्री का अल्कोहल, फॉर्म एल्डिहाइड से हमने क्या बनाया था बेटा, 1 डिग्री का अल्कोहल, ये भी याद रखते जाओ धीरे धीरे। अब देखो बेटा तुम्हें दिख रहा होगा ये क्या है, ये क्या बोलते हैं बेटा, RCOR, इसे क्या बोलते हैं बेटा, कीटोन, क्या बोलते हैं इसे, कीटोन बोलते हैं, दिख रहा है ये RCOR। तो देखो यहाँ पर भी कार्बन, ये डबल बॉन्ड, आपको मालूम है डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, और ये बेटा देखो हमने दोनों रीजन ले लिया, आपको मालूम है यहाँ से CH3 जाके इस पे लग जाएगा, इसका एक ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, H प्लस फिर दूसरे वाले रीजन में इसमें आएगा, और बेटा देखो बन जाएगा एक अल्कोहल। अब जरा इस कार्बन को देखो जिससे अल्कोहल लगा हुआ है, तो ये कार्बन बेटा 3 अलग कार्बन से लगा, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल। तो बेटा आपने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो 1 डिग्री का ही अल्कोहल बनेगा, इस फॉर्मल्डिहाइड के अलावा और कोई एल्डिहाइड है, एसिड ही नहीं बेटा, और कोई भी एल्डिहाइड ले लो सिर्फ 2 डिग्री का ही बना पाएगा। तो अगर आपको 3 डिग्री का अल्कोहल चाहिए तो सिर्फ आपको कीटोन ही बना पाएगा, और बेटा एनी कीटोन, कोई भी कीटोन उठा लो आप, कितने कार्बन वाला कोई भी कीटोन उठा लो, वो सिर्फ 3 डिग्री के अल्कोहल ही देते हैं। तो याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री, एसिड एल्डिहाइड से 2 डिग्री, और एसिड एल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड के अलावा और कोई भी एल्डिहाइड है तो 2 डिग्री ही देगा। और कीटोन बेटा कोई भी कीटोन, इसमें सिंगल डबल नहीं है, इसमें कोई भी कीटोन आएगा वो 3 डिग्री अल्कोहल ही देगा। क्या आप समझ गए ग्रिग्नार्ड रीजेंट को, बहुत बढ़िया ना बेटा। आगे चलते हैं, देखो ये यहाँ पर ही मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब आता है बेटा क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन बेटा ग्रिग्नार्ड रीजेंट में आपसे पूछ लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको ये चीज याद रखनी है, ये यहाँ पे लिखे है बेटा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पर, है ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पर उतना ही, ये देखो जरा ध्यान से, ये देखो ये यहाँ पर बेटा कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज ही तो है, सारा कुछ जो खेल कर रहा है। देखो जरा ये कार्बन पर आप बनाते हो ना ये डेल पॉजिटिव, ये जो डेल पॉजिटिव बनाते हैं। अब एक बात है बेटा, क्या इस कार्बन पर, मैं रिएक्शन पूछ रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन कब ज्यादा होगी, देखो इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव था तो ये CH3 आके लग रहा था, तो सोचो अगर ये ज्यादा पॉजिटिव होगा, कार्बन अगर ज्यादा पॉजिटिव होगा तो और CH3 इस पर अटैक हो जाएंगे, मतलब और आकर के इस पे लग जाएंगे, समझ गया ना मेरी बात। तो क्या ये रिएक्शन और ज्यादा होगी, तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी वहां पे, यानी रिएक्शन की दर वहां पर ज्यादा हो जाएगी, यानी कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा, जितना पॉजिटिव उसमें होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी होगी। तो देखो यही मैं कह रहा था आपसे, समझिए ना, कार्बन पे इतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक बात देखो बेटा, स्टेरिक इसका उल्टा होता है ना, मतलब अगर भीड़ भाड़ हो गई रेट ऑफ रिएक्शन में, अगर भीड़ भाड़ हो गई तो फिर ये काम नहीं बनेगा। तो भीड़ भाड़ आपको मालूम है CH3 जब बढ़ता चला जाता है तो फिर भीड़ भाड़ भी हो जाती है। अभी आप समझ जाएंगे, मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक ये कंपाउंड दिया हुआ है, एक ये कंपाउंड दिया हुआ है, एक ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा गया बताइए रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, और ये बेटा कीटोन है, ठीक है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड और ये कीटोन हो गया। आपसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, तो बेटा चेक करने के तरीके क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज कैटायन पे ढूंढ लो, कार्बन कार्बन पे ढूंढ लो, वो ज्यादा वो देख सकते हो। नहीं दूसरा तरीका क्या बेटा, स्टेरिक ढूंढ लो, स्टेरिक से भी, लेकिन स्टेरिक का उल्टा होगा, भीड़ भाड़ ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। तो यहाँ देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या दो दो CH3 दिख रहे हैं, और यहाँ पर देखो एक CH3 दिख रहा है, और यहाँ पर देखो कोई भी CH3 नहीं है, इस वाले में कोई भी CH3 नहीं है। अब देख CH3 का मतलब क्या होता है बेटा, भीड़ भाड़ बढ़ रही है, यहाँ पर भीड़ भाड़ सेकंड वाले में एक ही है, यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर स्टेरिक थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, और यहाँ पर सबसे कम है। अब देखो स्टेरिक ज्यादा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम, तो देखो C सबसे लास्ट में है, फिर B बेटा आता है, सबसे ज्यादा रिएक्शन किसकी होगी, यहाँ पर A की हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई नहीं है बच्चों, है ना। आगे होगी, मैंने जो कहा आपसे स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की एक क्वेश्चन याद रख लो, इससे ही फर्क पड़ जाता है। और जैसे देखो ये देखो एक और क्वेश्चन हमारे पास, मान लो ये बेंजीन में लगा, ये बेंजल्डिहाइड दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और ये यहाँ पर CH3 लग गया है। अब आपको मालूम है देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3, बड़ा आसान है बेटा, स्टेरिक है। अब जहां पर स्टेरिक तो रेट ऑफ रिएक्शन का उल्टा होता है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो देखो बी, ये रहा यहाँ पे लगा ना, बी जो है उसकी रिएक्टिविटी कम है ए से, तो ए ज्यादा रिएक्टिव है। सेकंड वाला देखो बच्चों, यहाँ देखो जब ये बेंजीन के ऊपर वही CHO लगा हुआ है, यही बेंजल्डिहाइड है, इसी को दोबारा बनाया, बस ऊपर लगा
ऊपर लगा दिया। और देखो ये भी CHO ये बेटा ये भी बेंजल्डिहाइड है, बस जानते हो क्या फर्क क्या है? नीचे देखो इनके पैरा पोजीशन पर, यहाँ पर आपने लगाया मिथाइल ग्रुप CH3 और यहाँ पर NO2। बच्चों याद रखना मैंने आपसे क्या बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पर निर्भर करता है, या तो स्टेरिक, दो चीजें स्टेरिक, या तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। मुझे एक बात था बेटा, क्या यहाँ पर ये तुम्हें कार्बन नजर आ रहा है, ये ऑक्सीजन नजर आ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर तो डेल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा। सर ऐसे ही यहाँ पर ये कार्बन ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव और यहाँ पर डेल नेगेटिव नजर आएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा कार्बन पर क्या उतना रिएक्टिविटी होती है, यही पढ़ रहे थे अपन। तो अब जरा ग्रुप पर देखते हैं बेटा, ग्रुप अगर हमें मालूम चल जाएंगे डोनेटिंग है कि डोनेटिंग वाले हैं या फिर विड्रॉइंग वाले, तो हम उस हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। तो देखो CH3 बेटा किस में आता है, CH3 बेटा शो करता है प्लस आई। प्लस आई का मतलब क्या होता है बेटा, ये दान देते हैं, है ना। तो अगर ये दान देते हैं तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, देखो साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पर NO2 बेटा आपने अच्छे से पढ़ा है, पिछले में भी आपने देखा था, अमाइंस में भी मैंने बताया था, तो माइनस आई शो करता है, तो ये खींच लेगा, तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, बहुत ध्यान सुनना है यहाँ से। अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बोल गया शायद। देखो ये प्लस आई शो करेगा, तो ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और बी वाले में बच्चों क्या होगा, बी वाले में ये खींच रहा है, तो जितना ये खींचता जाएगा कार्बन उतना ही पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो उतना ही पॉजिटिव कार्बन होता चला जाएगा। क्लियर है कहानी? यानी NO2 के लगने में, यानी बेटा सबसे खास बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग जाएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। तो ये लगा हुआ बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसीलिए बेटा बी की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ए। क्लियर कहानी? बाकी आप यहाँ पर भी सारी चीजें पढ़ सकते हो, CH3H2O के बारे में, NO2 के बारे में लिख के रखी है ना, थोड़ा सा पढ़ लेना, लिख लेना उसको। अब बेटा एक और क्वेश्चन हमारे पास है, मान लो ये आ गया इस तरह से, लाइन वाले क्वेश्चन जो आते हैं। देखो यहाँ पर भी आपको मालूम है ये सी है, ये सी है, ये ऑक्सीजन हो गए सारे के सारे, आपको पता है। अब देखो यहाँ पर क्या चेक करने जाओगे, देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर एक ब्रांच है, यहाँ पर यहाँ पर दो ब्रांच है बेटे। क्या यहाँ पर दो ब्रांच है, दो ब्रांच होने की वजह से मतलब स्टेरिक है ना, ये CH3 है, ये भी क्या है CH3 है। तो बेटा इससे क्या होगा, स्टेरिक ज्यादा हो रहा है ना, मोर स्टेरिक हो रहा है। और अगर स्टेरिक ज्यादा होता तो रिएक्टिविटी कम होती, तो बी वाले की रिएक्टिविटी कम होगी, बात खत्म होगी। ठीक, अब आ जाओ बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में थर्ड पढ़ रहे हैं अब अपन, है ना। अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो गया, अब आती बारी रिडक्शन की। रिडक्शन के लिए आपने बहुत सारी चीज सुनी होंगी, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, NaBH4 हो गया, ये सब आपने सुना हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद है अमाइंस वगैरह में मैंने आपको बताया है ना। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह कैसे रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, वो आपने सब देखा है। यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है ना, बहुत ध्यान सुनना। देखो ये लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पहले तो बेटा ये ब्रेक हो जाता है, रीजेंट खुद ही ब्रेक हो जाता है अपने में, ठीक है। तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लिथियम प्लस में और एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये जो है AlH4 ये माइनस में। फिर बेटा फर्दर क्या होता है, Al ये जो H-4 है ना, ये फिर से टूटेगा AlH3 में। देखो AlH3 में तो एक और हाइड्रोजन बच गया माइनस के साथ, तो देखो ये बच गया। और बेटा यही है रिएक्टिव पार्ट पूरे में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में बेटा रिएक्टिव पार्ट कौन है, सिर्फ और सिर्फ H माइनस है, ठीक है। अब देखो जरा कैसे काम करता है। मैंने कहा था ना एल्डिहाइड पहले तो रख देंगे, देखो जरा यहाँ रख दिया, फॉर्मल्डिहाइड रखा हुआ है बेटा, क्या ये फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ठीक है। आपको मालूम है इसके ऊपर ये कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव आता है। मैंने क्या बोला था बेटा आपसे, देखो जरा ध्यान से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कौन है बेटा रिएक्टिव पार्ट H माइनस, देखो इससे H माइनस ये निकला, ठीक है ना। अब ये माइनस है बेटा H माइनस, और कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव है, तो ये जाकर के इस पर चिपक जाएगा, तो देखो ये लग गया बेटा यहाँ पे, ये लग गया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आपको मालूम बेटा जैसे ही ऐसा कुछ भी होता है, एक्स्ट्रा कोई भी चीज आती है इसके ऊपर, तो मालूम है ना आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसकी वजह से इसका पाई बॉन्ड टूट जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर चढ़ जाता है, देखो माइनस आ गया यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? इसके बाद कुछ नहीं बेटे, एसिड से रिएक्शन कराते हैं, और आपको मालूम है ना एसिड से बेटा हमेशा क्या निकलता है, H प्लस आयन निकलते हैं। तो बेटा H प्लस और ये O माइनस ये बेटा इससे चिपक जाएगा जाकर के, तो अल्कोहल बन जाएगा आपके लिए। क्लियर है? अल्कोहल मेथनॉल, मेथनॉल बन गया। समझ गया मेरी बात, है ना। तो करना कुछ नहीं बेटा, अपने को इसमें सिर्फ इतना करना होता है कि पाई बॉन्ड तोड़ना है। क्या तोड़ना है बेटे? पाई बॉन्ड तोड़ देना है आपको, खत्म, और कुछ नहीं। तो रिडक्शन को तो तुमने नॉर्मल रिडक्शन समझा, ये तो मैं तुमको थोड़ा डिटेल में समझा दिया कि मैकेनिज्म तुम समझ लो कि कैसे होता है। बाकी मेन बेटा आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि लिथियम रिडक्शन में हम सिर्फ पाई बॉन्ड तोड़ देते हैं। तो देखो जैसे कि मान लो हमारे पास अभी देखो वही एल्डिहाइड है आपके पास, है ना, ठीक। अभी आपने उसको कुछ और तरीके से समझा कि मैं यहाँ पे डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव तरीके से दे रहा हूँ, वो मैंने बहुत डिटेल में बताया, वो याद होना चाहिए, अच्छी बात है। पर डायरेक्ट के लिए भी याद रखना आपको कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब पाई बॉन्ड को तोड़ देना है। तो हमारे पास ये दिख रहा है बेटा डबल बॉन्ड, ये रहा, हमने एक बॉन्ड तोड़ दिया, तो करते क्या बेटा, अब देखो रिडक्शन में होता क्या है, रिडक्शन की डेफिनेशन याद करो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ ऑक्सीजन तो है नहीं, इसको रिमूव करो, लेकिन हाइड्रोजन को तो ऐड करोगे। तो बेटा जैसे ही आप बॉन्ड तोड़ते हो, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन कार्बन को और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दोगे आप, ठीक है। तो एक बॉन्ड टूट गया और कार्बन को एक हाइड्रोजन मिल गया और ऑक्सीजन को भी एक हाइड्रोजन मिल गया और बॉन्ड भी टूट गया, तुम देखोगे बेटा ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, है ना, और ये RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल बन गया।
क्लियर है कहानी। अब जैसे यहाँ पर देखो बेटा RCOR, ये कीटोन है, आपको सबको पता है। अगेन लिथियम एल्यूमिनियम मतलब रिडक्शन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पाई बॉन्ड को क्या कर देना है, तोड़ देना है। तो देखो हमने ये बेटा था, इसको तोड़ दिया, एक हाइड्रोजन कार्बन को दिया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दिया, OH लग गया, CH लग गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो क्या सीखा बेटा, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से बेटा 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब बेटा देखो तुम इसको जानते हो, देखो नहीं जानते तो अच्छे याद रख लो, RCO और ये Cl बेटा इसे एसिड एल्डिहाइड कहते हैं, एसिड एल्डिहाइड कहते हैं। क्या बोलते हो, एल्डिहाइड तो दिख ही रहा तुमको। अगर इसका रिएक्शन इसमें किया है ना तो सेम देखो यहाँ पे देख क्या सब, तीन चीजें याद रखो, मैं इसको स्लाइड को ही पूरा ऊपर कर देता हूं, बहुत ध्यान सुनना बेटा। एसिड एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, रिपीट कर लो, एसिड एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो और एस्टर हो। एसिड एल्डिहाइड मतलब RCOCl, कार्बोक्सिलिक मतलब COOH, तुम तो पहचानते हो, ये देखो ये लिखा हुआ है, बस R लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 हो सकता है, तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है। और बेटा एस्टर क्या होता है, RCOOR, ठीक है, COOH कार्बोक्सिलिक, COOR एस्टर। बेटा इन तीन में अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा हो ना तो याद रखना सबसे पहले तो एल्डिहाइड ही बनता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसिड एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो और एस्टर हो, अगर इनके ऊपर रिडक्शन इनका किया, आपने कभी भी रिडक्शन किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ली, कुछ भी लिया इसमें से रिडक्शन करने वाली चीजें, तो हमेशा याद रखना बेटा पहले बनता है एल्डिहाइड। याद कर लो कि हमारे पास जो हमारा एसिड हैलाइड है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो हमारा एस्टर है, ठीक है, ये जब बेटा रिडक्शन करते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं बेटा, सबसे पहले बनाते हैं एल्डिहाइड। क्या बनाते हैं बेटा, एल्डिहाइड। और बेटा एल्डिहाइड का अगर तुमने रिडक्शन कर दिया है ना, याद रखना एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर करोगे, अभी तो करके आए थे ऊपर, तो याद करो जरा, ये देखो, ये देखो तुमने अभी तो किया था, ये देखो जरा, एल्डिहाइड का जब तुम रिडक्शन करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, तो बेटा क्या मिलता है तुमको, अंत में देखो जरा, सीधा अल्कोहल मिलता है। तो मतलब बच्चे यहाँ पर कैसे हो रहा है, देखो पहले एल्डिहाइड बनाएंगे और फिर उसका रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, और फिर इसमें से अल्कोहल बना देंगे। बात समझ में आ गई नहीं आएगी, फिर से रिपीट कर लो बेटा, है ना। एसिड एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, इनका अगर आपने रिडक्शन किया तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन किया तो अल्कोहल। बस यही यहाँ पर लिखा है बेटा, और यही यहाँ पर लिखा है, समझ गया ना, यही अपने को काम किया। और ये देखो यहाँ पर ही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये वही बात लिखी हुई है। तो रोक करके थोड़ा सा स्लाइड को मैं रोक देता हूँ यहाँ पे, इसको रोक करके आराम से लिखना, ठीक है। अब बेटा अगला रिडक्शन का जो तरीका है जो हम यूज करते हैं बेटा, वो NaBH4 होता है। NaBH4 मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, ये होता है, ये भी रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है बेटा, ये भी रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। रिडक्शन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना अपन। अब सर जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टूटा था तो क्या NaBH4 भी टूटता है? बिल्कुल टूटता है बेटा, Na प्लस में ये देखो टूटा है और BH4 माइनस में। फिर याद है ना, जैसे AlH4 माइनस हुआ था बेटा, फिर यहाँ से BH3, ये फिर टूटेगा BH3 और H माइनस में। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें जो अपना अटैकिंग रिएजेंट है या जो भी है वो फिर से अगेन H माइनस ही है। क्लियर है कहानी, है ना। अब देखो मैं अब आपके पास दो चीजें आ रही है कि सर एक हमने देख लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक हमने देख लिया NaBH4, ये दोनों के दोनों रिडक्शन में काम आते हैं, मतलब ये दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों के दोनों क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। सर लेकिन बहुत बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो हमेशा याद रखना बेटा सबसे बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर कहानी, है ना। और बेटा क्योंकि इसकी रिड्यूसिंग एजेंट ये सबसे तगड़ा है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा है। ये देखो NaBH4 से तो ज्यादा है। क्लियर है कहानी, याद रखना है सबसे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये समझ जाएंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए अगर ये सबसे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब ये सबको रिड्यूस कर देगा, लेकिन वहीं पर बेटा NaBH4 उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इसलिए वो सबको रिड्यूस नहीं कर पाता, है ना। सबको नहीं कर पाता। मैं बताऊंगा किस किस को नहीं कर पाता, वो अभी आप देखना। जैसे कि अभी आपने देखा ना, लिथियम ने, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने बेटा एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और यहां तक कि बेटा एनहाइड्राइड उसको भी रिड्यूस कर लिया था, लेकिन बेटा यही तीन को ना आपका NaBH4 रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू द NaBH4। और बेटा जैसे कि ये होता है ना, ऐसे ही एक और होता है H2, जो कि आपको मालूम है रिडक्शन तीन चीजों में होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 और एक और तो बेटा H2, प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, इनमें से कोई भी एक रहता है। समझ गए ना। तो बेटा जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन वो भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वो भी कैसा बेटा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। एक सेकंड इसको नीचे कर लूं मैं, हाँ चलो ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको ना। NaBH4 आप समझ गए थे। अब क्वेश्चन करें, देखो बेटा तो सामने एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को कर सकता है, याद रखना एसिड एल्डिहाइड को नहीं कर सकता। तो बेटा NaBH4, ये देखो जरा क्या करना है, वही सर पाई बॉन्ड टूटेगा, सर पाई बॉन्ड रिडक्शन है ना बेटा, पाई बॉन्ड तोड़ देना है। पाई बॉन्ड तोड़ोगे, एक हाइड्रोजन कार्बन को दिया, एक इसको दिया, देखो जरा अल्कोहल बन गया। तो याद एल्डिहाइड का तो रिडक्शन बेटा चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में करो चाहे NaBH4 के प्रेजेंस में करो, बनना एल्डी अल्कोहल ही है। ठीक है। अब यहाँ जाओ बेटा, कीटोन, कीटोन का भी अगर अपन वही करेंगे बेटा, तो कीटोन से भी क्या मिलता है हमें, अल्कोहल ही मिलता है। बस फर्क ये एल्डिहाइड से 1 डिग्री, कीटोन से 2 डिग्री। बेटा सेम तो था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, ये दो पोर्शन तो सेम थे हमारे। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ आ गए एसिड हैलाइड, ठीक है, एसिड हैलाइड। अब देखो ध्यान से, अच्छा मैंने वहां पर आपको एसिड हैलाइड भी शायद बोला है ना, एसिड हैलाइड
ठीक है, उसको काट देना, एसिटाइलाइड को हटा देना वहां से। देखो RCOL, ठीक है, RCOL ये क्या होता है बेटा, एसिड हैलाइड। क्या वहां छोड़ दो, वहां तो देखो ही मत आप। आपको तो पता होगा कि एसिड हैलाइड की अगर अपन रिडक्शन कर दिया था, जब अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में बेटा सबसे पहले क्या बनाया था, सबसे पहले बनाया था एल्डिहाइड, और फिर जब रिडक्शन करोगे एल्डिहाइड का तो क्या बनता है बेटा, अल्कोहल। ठीक है, तो उसमें एक चीज हटा लेना, मैंने वहां पे इसको भी शायद बोल दिया एसिड हैलाइड को भी, तो उसको हटा लो कि NaBH4 एसिड हैलाइड को तो कर लेता है रिडक्शन, है ना। ये देखो एल्डिहाइड बनाया और फिर उससे अल्कोहल बना लिया। ठीक है, किसका नहीं कर पाता, देखो मैंने लिखा भी है, एस्टर का नहीं कर पाता जो मैंने वहां बोला था, कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं कर पाता जो मैंने बोला था, और एनहाइड्राइड भी मैंने बोला था वहां पर। ठीक है, एसिडाइलाइड मैंने धोखे से जोड़ दिया होगा कंटिन्यू में बोलते बोलते, पर कोई बात नहीं, आपको याद रखना एसिडाइलाइड का रिडक्शन करता है, ये जो तीन चीजें इनका नहीं करता है। तो बेटा इनका रिडक्शन कौन करता है, इनका करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और कौन करता है बेटा, हाइड्रोजन कर देता है इनको। क्लियर है कहानी, ये सब बाकी मैंने रीजन लिखा है। बेटा अगला जो यहाँ पर आपको देखना है ना, H2 निकल प्लेटिनम और पैलेडियम के, ये भी एक अच्छा बेटा देखो ध्यान से, साफ साफ लिखा रिड्यूसिंग एजेंट सेम एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रूप में। ठीक है, चलो अब देखो बेटे, अगर ये बिल्कुल बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह है, क्या ये सबको रिड्यूस कर देगा, सबको कर देगा बेटा। देखो यहाँ पर, या कि तुमने एल्डिहाइड लिखा है ना, अब वही बेटा एक ये टूटेगा, इसको एक हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा, तुमको मालूम है 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड से तो 1 डिग्री अल्कोहल ही बन रहा है। ठीक है, ये देखो कीटोन से बेटा 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, वही इसको तोड़ोगे, इसको H दोगे, देखो ये बन जाएगा अल्कोहल। समझ गया ना, बहुत बढ़िया। बेटा एसिड हैलाइड को तो ये कर ही लेगा, क्योंकि तो उसकी तरह है, तो बेटा एसिड हैलाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या चाहे एस्टर हो, ये देखो ये लिखे हुए हैं। बेटा सबसे पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और उसका अगर तुमने रिडक्शन कर दिया तो बेटा क्या बनता है, फिर अल्कोहल बनता है। क्या बनता है बेटा, अल्कोहल बनता है। ठीक है, ये था बेटा, है ना। तो यहां तक अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, पूरी की पूरी अपन ने देख ली कैसे कैसे अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में। कैसे में आ रहे हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा इसकी है बॉइलिंग पॉइंट। आपको दो रिलेशन याद रख लेने हैं। बॉइलिंग पॉइंट बेटा मास पर डायरेक्ट डिपेंड करता है, और मान लो कि सर मास पूरा सेम है ना, मास पूरा सेम है। मास अगर बेटा पूरा सेम है तो समझ जाओ, फिर मास के बाद जो सेकंड आपको देखना है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो आपको ये देखना है ब्रांचिंग से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर किसी में ब्रांचिंग है, पहले तो आपको मास वाला देखना है, मास वाला अगर लगे कि सब में सेम हो गया है, तो फिर आपको ब्रांचिंग भी देखना है। जिसमें ज्यादा ब्रांच होगी इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, जिसमें कम होगी इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी। जैसे देखो बेटा पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको देखेगा 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, यहाँ पर देखो बेटा 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अल्कोहल तो एक ही है। अल्कोहल कितने बेटा, अल्कोहल तो एक ही है यहाँ पर, इसमें तो कोई शक नहीं है आपको। देखो अब आपको मालूम है ना कि 3 कार्बन मतलब मास सबसे ज्यादा कहाँ है बेटा, 5 कार्बन का मास सबसे ज्यादा है, इसीलिए बेटा बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ये 4 कार्बन का, उसके बाद ये 3 कार्बन का। तो देखो मैंने लिखा भी, ये देखो लिखा है ना, ये बना के रखा है मैंने। अब ब्रांचिंग सर मान लो कि मास सेम हो जाता है, देखो बेटा यहाँ देखो जरा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और ये 5, यहाँ भी 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन। यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। तो क्या बेटा 5 कार्बन सब जगह से मास तो सेम हो गया, तो अब क्या बचा बेटा, ब्रांचिंग। यहाँ देखो यहाँ पर 2 ब्रांच नजर आ रहे हैं और यहाँ पर 1 ब्रांच नजर आ रहा है, जिसमें ब्रांच ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा। देखो मैंने लिखा ना ऐसे बनाया हुआ है, ये देखो दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें बेटा देख लो यहाँ पर, अब देखो आपको देखेगा एक CH3OH है, और ये बेटा ये तो तुमको मालूम ही है, ये तुम्हारे ग्लिसरॉल और ये इथाइलिन ग्लाइकोल था, याद है ना। ये तो मिथेनॉल हो गया, ये इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, और ये ग्लिसरॉल हो गया। इसमें मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, देखो तुम देख रहे हो यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है। क्या बेटा मास बढ़ता जा रहा है लगातार, मास अगर बढ़ रहा है बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको दिख रहा है OH तो दिख ही रहा है आपको, तो पोलर होता है वैसे भी, है ना, पोलैरिटी तो बढ़ी जाएगी इसकी। एक और क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पर, जैसे मान लो अल्कोहल है ना, और ये आपका कीटोन है बेटा, ये यहाँ पर कीटोन है, इसका नाम नहीं लिखा, और ये बेटा अल्कीन है, ये दिख रहा है, ये अल्कीन, ये अल्कीन, ये आपका कीटोन, और ये आपका अल्कोहल। बेटा इसमें कंपेयर करने के लिए बोले बॉइलिंग पॉइंट किसमें ज्यादा है क्या है, तो आप मेरे को बताओ जरा किसका सबसे ज्यादा होगा। देखो आपको दिख रहा है ना हाइड्रोजन, यहाँ देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है, तो यहाँ तो बेटा सबसे ज्यादा इसका क्यों होगा, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है ना, इसकी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इसलिए ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी की है। बेटा कीटोन की क्या है, कीटोन का क्या है, इसमें तो एक हाइड्रोजन सर गायब है पूरी तरीके से, यहाँ देखो यहाँ तो ऑक्सीजन ही गायब है, तो जिसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं, तो ये तो नॉन पोलर हो गया। ये वाला तो बेटा इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट आ रही है इससे ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा सा पोलर है। तो याद रखना है, पहले अल्कोहल तो बेटा हाईली पोलर है ना, तो बहुत ज्यादा पोलर है, वो तो पानी में घुलता ही है, लोग तो मिला करके लगा ही लेते हैं, तो उसकी तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी ही होगी। और बेटा आप देखो कीटोन की थोड़ी सी पोलैरिटी है, लेकिन अल्केन में तो कोई पोलैरिटी नहीं है बेटा, क्योंकि सब कुछ सेम है ना, कार्बन कार्बन सब सेम है वहां पे। तो बात समझ में आ गई मेरी, है ना। तो इसको भी याद रखना, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है यहाँ पर, अल्कोहल का, फिर आता है बेटा कीटोन का, और फिर आता है बेटा अल्केन का। ठीक है, कभी कभी आ जाता है तो उसको याद रखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपने डिस्कस कर लिया, अब बारी आती है बेटा स्टेबिलिटी की। ठीक है, अब देखो आपने ये स्ट्रक्चर तो हमेशा देखा है इसका, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर आपने हमेशा देखा हुआ है,
दूसरा पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर ये वाला लिखा हुआ है, देखो ये वाला तो आपने हमेशा स्ट्रक्चर देखा हुआ है। ये क्या है बेटा, यहाँ देखो ये अल्केन है और ये अल्कोहल है, लगा हुआ है ना साथ में, तो आपको दिख रहा होगा ये प्रोपाइल अल्कोहल है, कुल मिला के अल्कोहल है। अब अगर इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो तो देखना बेटा ध्यान से, OH क्या पोलर पार्ट में आता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी अभी आपने पढ़ा ना अल्केन वगैरह ये जो होते हैं किसमें आते हैं, नॉन पोलर, मतलब सर ये वाला नॉन पोलर है। सर नॉन पोलर का मतलब क्या है, देखो पोलर मतलब बेटा जो कि पानी में घुल जाएगा, है ना, तो ये हाइड्रोफिलिक हुए, फिलिक फिलिक मतलब लव होना, तो इसको हाइड्रो मतलब पानी, पानी से प्यार है इसको, तो ये घुल जाएगा उसमें। और वहीं बेटा ये जो अल्केन है तो नॉन पोलर है, मतलब ये हाइड्रोफोबिक है, फोबिया मतलब डरना, तो ये पानी से डरेगा, समझ गया ना। तो अब मेरी बात बताओ बेटा, अगर नॉन पोलर पार्ट बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, सर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर बेटा पोलर पार्ट बढ़ रहा है तो बेटा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ देखो जरा ध्यान से, जैसे तुम्हें बेटा दिख रहा है ये चेन दिख रही है, यहाँ देखो जरा, ये 1 2 3 कार्बन की, यहाँ पर 1 2 3 4, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, और आपको मालूम हो गया होगा ये 5 कार्बन है। बेटा मुझे एक बात बताओ, अल्कोहल तो एक ही है, पोलर पार्ट तो एक ही है, लेकिन जरा ध्यान देना, क्या इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। अब बेटा मालूम है ना, ये जो 4 5 कार्बन, ये जो अल्केन बढ़ रहा है, ये बेटा नॉन पोलर पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है, नॉन पोलर। ये जितना ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम किसकी है बेटा, इसी वाले की सबसे कम है। फिर इसके बाद इसकी, मतलब सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा बेटा ये जिसमें कार्बन कम है, तो ये देखो मैंने सही लगा के रखा होगा। समझ गया मेरी बात, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा इसमें, अब ये वही मैंने बना दिया ना, ये आपका मिथेनॉल, ये इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये आपका ग्लिसरॉल हो गया। अब आपसे पूछ लिया इसमें कि भैया बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है। देखो बेटा, तो यहाँ पर एक OH है, यहाँ पर 2 OH है, और यहाँ पर देखो जरा 3 OH है। बात समझ में आ रही है ना, 3 OH है, तो बेटा ज्यादा पोलर कौन सा वाला होगा, बनी बात है सर, जो पोलर पार्ट बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है ना बेटा पोलर पार्ट, या कार्बन फोकस मत करो, पोलर पार्ट को देखो जरा ध्यान से, पोलर पार्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसी वजह से जो है बेटा ये ज्यादा सॉल्युबल है और बाकी सारे कम सॉल्युबल है। ठीक है बेटा, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा एसिडिक नेचर। क्या डिस्कस किया बेटा अपन ने, एसिडिक नेचर किया है ना। अच्छा सुनना थोड़ा सा है, फिर अपन खत्म करेंगे इसको। देखो एसिडिक नेचर होता है अल्कोहल का, ये माना जाता है, क्यों होता है सब में ध्यान सुनो बेटा। ROH लिखते हो, यही अल्कोहल होता है। अगर आप इसमें से H को अलग कर दो, अब देखो तुम्हें मालूम है कि O जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेटा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो जब इसको बॉन्ड को तोड़ोगे तो O माइनस में आएगा और H हो जाएगा बेटा किसमें, प्लस में। ठीक है, तो यही बेटा ये जो दिख रहा है ना बीच में, इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, तो कभी पूछ लेते तो याद रखना है, O माइनस में आ जाता है। इतनी ओके बात होगी। अब जैसे देखो, अगर O माइनस में आता है, तो जैसे मान लो अगर आप सोडियम की रिएक्शन करा दो, ये अल्कोहल है यहाँ पे, सोडियम की अगर आप रिएक्शन कराओ, सोडियम और उसको बेटा नीचे से हीट कर दो, सोडियम का करके बेटा इसकी जगह ले लेगा यहाँ पर, है ना, और ये बेटा हाइड्रोजन ये गैस बन करके यहाँ से उड़ जाएगा। ठीक है, और देखो सोडियम चला गया ऐसे, सोडियम प्लस में होता है, और ऑक्सीजन जैसे हाइड्रोजन हटेगा तो ये ऑक्सीजन आपकी माइनस में होगी, ये दिख रहा है आपको, ये बन गया यहाँ से। अब मान लो आप Na+H- और हीटिंग कर रहे हो, तो बेटा क्या होगा, तब भी सोडियम जाएगा इसकी जगह पर, और ये H और ये H मिल करके बेटा H2 गैस बन करके, यहाँ पर बेटा हाफ H2 निकला था और यहाँ पर बेटा H2 गैस बन करके पूरा निकलेगा, क्योंकि एक H पहले से था, एक H ये आ जाएगा और Na इसकी जगह चला जाएगा, देखो ये लग गया यहाँ पे। लेकिन मान लो आपने, अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा Na+ और NH2- है, तो कौन सी गैस निकलेगी, तो देखो Na+ तो बेटा इसकी जगह ले लेगा, तो ये ले ली उसने, बेटा ये H आएगा, इससे चिपक जाएगा, देखो अमोनिया गैस NH3 यहाँ से रिलीज हो जाएगी। बात समझ में आई बच्चों, है ना। तो याद रखना है, Na हुआ तो हाफ H2, NaH हुआ तो H2 गैस, और अगर यहाँ पर NaNH2 हुआ तो बेटा अमोनिया गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखना अल्कोहल की, इसीलिए इसे एसिडिक नेचर का कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एसिडिक नेचर का तो हो गया, समझ में आ गया, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, तो देखना बेटा उसके लिए ये सबसे जरूरी है। एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मान लो उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, विड्रॉइंग समझते हो ना, जो खींच लेता है, जैसे NO2 खींच लेता है, और बेटा एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो देता है, जैसे CH3 वगैरह। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ देखो बेटा, ये OH है, आपको मालूम है एसिडिक नेचर का, ऐसे इसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, अब आपने यहाँ पे CH3 लगा दिया, CH3 किस में आता है बेटा, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी। यहाँ पर देखो जरा, ये तो और बढ़ा दिया आपने, और ये देखो बेटा ये और बढ़ा दिया आपने, समझ गया ना, यहाँ पर आपने कार्बन की चेन बढ़ा दी है, तो ये प्लस आई तो ज्यादा शो कर रहा है ना, ये ये और बड़ा ग्रुप है डोनेटिंग में, तो बेटा जितना बड़ा ग्रुप हो जाएगा डोनेटिंग का, तो डोनेटिंग तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, इसी की होगी। यानी अगर ए, ये बी, ये सी लिखते तो ए की सबसे ज्यादा, फिर बी की, और फिर बेटा किसकी, सी की आ जाएगी। क्लियर है कहानी, ये एसिडिक स्ट्रेंथ थी। अब आते हैं बेटा अपन एस्टरिफिकेशन में, है ना, एस्टर बनाएंगे। अब देखना जरा एस्टर कैसे बनता है। एस्टर बेटा बनता है, आप क्या करो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो और ले लो बेटा अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को अगर आप मिलाओगे तो आपको हमेशा एस्टर मिलता है।
ठीक है ना। कैसे मिलता है वो रिएक्शन मैकेनिज्म, आप पहले तो देख लो यहाँ पे RCOH और ये ROH, ये बेटा अल्कोहल है और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में, याद रखना एस्टरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एसिड के प्रेजेंस में करवाया जाता है। ठीक है, और वाटर निकल जाता है। कैसे होता है बेटा, जरा ध्यान से देखना ना, ये RCO और ये देखो एस्टर बन गया ना, RCOOR बन गया। चलो चेक करते हैं यहाँ पे ध्यान से। देखो आपसे कहा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ देखो RCOOH ये लिखा आपने, COOH ये लिख दिया आपने, ये आपका अल्कोहल हो गया, आपने बस ऐसे लिख दिया ROH लिख दिया। देखो यहां से बेटा देखना, एसिड से OH निकल जाएगा और आपके अल्कोहल से H निकल जाएगा। तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, एसिड से OH निकल रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, उसमें से OH निकल जा रहा है और अल्कोहल में से H निकल जा रहा है। बात समझ में आ रही, जबकि एसिड से आपने सुना H निकलता है, लेकिन उल्टा हो रहा है। तो वो क्यों क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। तो देखो जब बेटा ये OH निकल जाएगा, H निकल जाएगा, तो ये OR आकर के इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, जैसे कि देखो ये जुड़ा हुआ है। देखो RCOOR बन गया, नहीं है ये एस्टर बन गया, और ये H2O बेटा ये यहाँ पे ये बाहर हो गया। क्लियर है कहानी, है ना। तो देखो मैंने कहा ना आपसे, इंपॉर्टेंट क्या है कि एसिड से OH जा रहा है, ये बड़ी बात है। अब देखो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म समझ लेते हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा। ये आपको दिख रहा है, ये आपको वही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको मालूम है ना COOH, देखो ऑक्सीजन में बेटा क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, बोलो हाँ है ना। आपके एसिड से एसिडिक एनवायरनमेंट लेके रखा है, एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होता है बेटा, H प्लस आता है। H प्लस हो क्या बेटा, ये इलेक्ट्रॉन देख करके लालच नहीं आएगी, तो वो इन पर आकर के बेटा ऐसे अटैक कर देता है ना। अब देखो जैसे ही इस पे आके लगता है बेटा वो, तो देखो एक हाइड्रोजन लग गया, और ये क्योंकि आया ना तो इसके ऊपर प्लस भी चार्ज है, तो देखो O के ऊपर प्लस का चार्ज आता है, और बेटा O अपने ऊपर प्लस का चार्ज कभी बर्दाश्त नहीं करता, उसको बहुत बुरा लगता है, तो वो क्या करता है बेटा, यहाँ से ऐसे बॉन्ड तोड़ लेगा। समझ गया ना। और देखो O क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है बेटा, बहुत ध्यान सुनना, तो जब ये लेके जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है अपने पास। देखो H2 लेकर के ये अलग हो जाएगा, देखो H2 बन करके अलग हो गया, यहाँ से बॉन्ड तोड़ लेगा, तो बेटा कार्बन के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान देखना बेटा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव मतलब कार्बोकैटायन आ गया यहाँ पे। और आपको मालूम है ना कार्बोकैटायन कौन सा वाला स्टेबल होता है बेटा, 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री वाला जो कार्बोकैटायन है वो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री वाला और फिर 1 डिग्री वाला। क्लियर कहानी, ये याद रखना बेटा, कार्बोकैटायन बना था। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म समझना, अंदर क्या हुआ, एसिड था तो वो लोन पेयर पे जाके चिपक गया, तो O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, O को पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं, तो उसने बॉन्ड तोड़ लिया। जब उसने बॉन्ड तोड़ा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, तो कार्बन पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसकी वजह से कार्बोकैटायन बन गया। तो मैंने आपको बताया कार्बोकैटायन कौन सा वाला स्टेबल होता है ज्यादा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब एक बात बताओ सर, ये तो अभी कार्बोक्सिलिक एसिड और आपने एसिडिक एनवायरमेंट था वो बताया, अल्कोहल से तो अभी रिएक्शन करा ही नहीं, क्योंकि आपने बताया एस्टरिफिकेशन में तो एसिड के अल्कोहल से कराते, तो अभी तो आपने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक एनवायरमेंट का इंपैक्ट दिखाया। अब आता है बेटा अल्कोहल, अब कौन आएगा बेटा, अल्कोहल। तो देखो ये यहां तक आ गए थे कार्बोकैटायन तक, ठीक है, ये आ गया। अब बेटा इसी ये देखो ये जो प्लस है ना, इसे दिखेगा अल्कोहल में कि फिर से एक ऑक्सीजन है और उसमें भी लोन पेयर है। तो देखो ये कार्बन का जो प्लस है ये इस इलेक्ट्रॉन की तरफ लालच करेगा और बेटा जाके अटैक कर देगा। तो देखो बेटा ये RCO, ये RCO यहाँ देखना, ये RCO ना बेटा, ये यहाँ पर देखो RCO, इसका ऑक्सीजन का अटैक मतलब जुड़ जाना, इस ऑक्सीजन पे जुड़ गया, तो देखो ये वही ऑक्सीजन है बेटा, ये वही ऑक्सीजन है, ये वही ऑक्सीजन है ना, ये इससे आकर के देखो जुड़ गया, ये जुड़ गया। अब इसमें एक ये R लगा था बेटा, वो ये लगा हुआ है, और ये जो H लगा था बेटा वो ये यहाँ लगा हुआ है। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा ऐसे वो कर दिया ताकि आप उसे देख पाओ। अब एक बात हो बताओ बच्चों, जब ये कार्बोकैटायन ऑक्सीजन पे अटैक किया तो कार्बन पे प्लस चार्ज था, देखो जब ये इससे जुड़ा तो ऑक्सीजन पे फिर से प्लस चार्ज आ गया। अब बेटा क्या इसको ये रास आएगा, बिल्कुल रास नहीं आएगा, लेकिन इस बार इसके पास H2O नहीं है तो ये टूट के निकल नहीं सकता। तो दूसरा तरीका क्या करेगा, ये बोलेगा ठीक है भाई, ये हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पर ये मुझे दिक्कत दे रहा है, तो ये इससे अब इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और अपने पास रख लेगा, है ना, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बेटा और अपने पास रख लेगा और हाइड्रोजन को अलविदा कर देगा। देखो तो क्या बेटा, ये जो H था ये अल्कोहल में लगा हुआ था, ये देखो अल्कोहल में लगा था, ये H तो ना वो अल्कोहल में लगा था, उसको उड़ा दिया, देखो ये H प्लस बना करके उसको भगा दिया बेचारे को। बात समझ में आई मैंने क्या बोला। और बेटा जैसे ही ऐसा होगा तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, RCOOR, बात समझ में आई, एस्टर बन गया बेटा, ये एस्टर बन गया, H प्लस निकल गया। तो वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था बेटे, है ना, क्या समझा रहा था मैं, बहुत ध्यान सुनो। मैंने कहा था ना कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा और अल्कोहल से H निकलेगा। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ने जब आपने H प्लस का किया तो बेटा उसने यहाँ से OH तोड़ दिया था ना, ये वाला देखो OH तोड़ दिया था, ये देखो यहाँ से निकल गया था, H2 बन के निकल गया था वो। फिर बेटा जब इसकी एसिड से ये अल्कोहल से रिएक्शन कराई आपने, तो अल्कोहल से जब रिएक्शन हुई तो ये जो बेचारा H था वो टूट गया, तो अल्कोहल से H निकल जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकल जाता है ना। होप्स आप समझ गए होंगे। अब आता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें भी हमें समझना है, तो देखो बहुत अच्छे सुनना है। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा किस पे डिपेंड करती है, वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब बेटा जो प्लस आई शो करते हैं प्लस एम शो करते हैं वो एक ही बात होगी, तो आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कह लो या ये कह लो। अब बेटा अगर इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के और माइनस आई और माइनस एम के कैसे होंगे बेटा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, अभी तो आपने समझा था। ठीक है ना, इसको अच्छे से सुनना वीडियो को,
चलो ठीक है, अब अपन देख लेते हैं। अच्छा, एक और इसमें एक रिएक्शन और बनता है बेटा इसमें कि स्टेरिक हिंड्रेंस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो कई जगह चल रहा था। तो मान लो जैसे बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, बस बेंजीन नीचे लगा हुआ है बेटा। अब देखो यहाँ पर OH है, यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है बेटा। NO2 आपको मालूम है ना, -I और -M इफेक्ट शो करता है, ये खींचता है। क्या करता है बेटा? ये खींचेगा। तो अभी बात, अगर ये खींचेगा है ना, ये खींचेगा उससे तो, अच्छा एक मिनट रुकना जरा, मैं यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये देखो बेटा मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग गया है, देखो तो NO2 क्या है बेटा, विड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये अगर लगता है तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या, उल्टा रिलेशन, उल्टा रिलेशन है। तो अगर ये लगेगा तो बेटा बनी बात है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन तो सबसे कम है, तो खींच के खत्म कर दे रहा है ना बेटे। और ये देखो ये OH जो होता है ना बेटा, ये -I भी शो करता है और +M भी शो करता है, नहीं पता तो भी याद रखना। और आपको मालूम है ना, I और M में ज्यादा डोमिनेट कौन होता है, M डोमिनेट होता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस, तो M डोमिनेट कर रहा है, मतलब ये क्या बन जाएगा बेटा, डोनेटिंग ग्रुप बन जाएगा। और जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं बेटा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कम से कम दे रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, देखो ए सबसे ज्यादा। और बेटा बी वाले में तो वो खींच रहा है, तो इससे अच्छा तो कुछ ना हो, ज्यादा बेहतर है। तो कुछ ना वाले का रिएक्टिविटी इससे थोड़ी अच्छी होगी, और फिर आएगी बी की बारी। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया ना। अब आप यहाँ पर भी देखो जरा, ये देखो ये चेन है बेटा, ये कार्बन की चेन है और OH लगा हुआ है। ये देखो ये OH और यहाँ पर एक कार्बन, ये यहाँ पे भी लगा है ना, यहाँ पे इस कार्बन बेटा ऊपर की तरफ लगा। अब आपको मालूम है, दिख रहा है आपको साफ साफ कि सर यहाँ तो स्टेरिक आ रहा है, ये स्टेरिक आ रहा है, तो बेटा रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? बनी बात है, इसमें कोई भी स्टेरिक नहीं है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा तो A, फिर बेटा इसमें एक है तो इसकी B, और फिर बेटा इसमें दो हो गए तो सबसे कम इसी की हो जाएगी। क्लियर है कहानी? अब देखो एस्टरिफिकेशन में आपने देखा कि एस्टर बनता है, ये हमें मालूम है, लेकिन उसके लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन बेटा जरूरी नहीं कि सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड हो एक तरफ और अल्कोहल हो तभी एस्टर बनता है बेटा। कभी कभी एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड से भी ये बन जाता है। कैसे बनता है बता रहा हूं, देखो अगर आप एसिड हैलाइड की, अल्कोहल तो रहेगा, अल्कोहल तो हर बार रहेगा, बड़ा ध्यान रखना, अल्कोहल हर बार है, बस कार्बोक्सिलिक एसिड साइड नहीं है, सामने नहीं है, एसिड हैलाइड है यहाँ पर। तो देखो एसिड हैलाइड से कैसे बनेगा, ध्यान सुन, एसिड हैलाइड में आपको मालूम है RCOCl होता है बेटा, यहाँ से HCl गायब कर दो, है ना। जैसे ही आप अल्कोहल रखोगे HCl गायब हो जाएगा, देखो HCl गायब हो जाएगा, ये OR आकर के बेटा ऐसे कार्बन पे लग जाएगा, देखो तो RCOR एस्टर बन गया। ऐसे बेटा एनाइड्राइड को देखो, तुमने देखा है ना, RCOR एनाइड्राइड मैंने बनाया है, कई बार बनाया है ना मैंने। ये देखिए, मान लो इसको CH3 कह लो, इसको CH3 कह लो, तो देखो दोनों तरफ CH3 होता है, फिर C, फिर C, फिर डबल बॉन्ड सेम आता है बेटा, सिमेट्रिक टाइप का, और ये बीच में ऑक्सीजन होता है। देखा जैसे अल्कोहल रखोगे बेटा, तो ध्यान सुनना, ये देख जरा, ये जो H है ना, ये वाला, और ये यहाँ O तक को लेके गायब हो जाएगा। तो क्या गायब हो रहा है बेटा, जरा ध्यान देखो, ये नहीं लग रहा तुम्हें? मान लो इसको अगर ये अल्काइल हटा दो, CH3 कहते हैं उसको, तो CH3 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट है ना, जिससे आप बनाते थे ना एस्टरिफिकेशन में, वो तो यहाँ तो बेटा निकल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब ये निकल जाएगा बेटा, तो OR बचा, OR जाके इस कार्बन पे चिपक जाएगा। तो देखो तो ये R पहले से था, ये C, तो CO, और बेटा ये O और R, ये देखो RCOOR, ये बन गया बेटा एस्टर। बात समझ में आई बच्चे? नहीं आई? आ गई है ना। अब देखो बेटा अगला है हमारे पास लूकास रीजेंट। कौन है बेटा? अब लूकास रीजेंट। देखो लूकास रीजेंट का इस्तेमाल क्या होता है बेटा, इसका मेन इस्तेमाल ये होता है कि आप जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं ना, उसमें अंतर कर पाते हो, डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है। इसके रीजेंट कौन कौन होते हैं? इसके रीजेंट होते हैं बेटा कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्राइड ZnCl2, HCl और ZnCl2, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है। रिएक्शन कैसे होती है सर, फाइनल एक बार बता दो आप। तो देखो बेटा ये सामने अल्कोहल है, आपको दिख रहा होगा, लूकास रीजेंट है बेटा, याद रखना, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्राइड ZnCl2। तो देखो ये सामने अल्कोहल दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये RCH2OH दिख रहा है। आपने जैसे कंसंट्रेटेड HCl इसमें डाला बेटा, है ना, तो यहाँ से कुछ नहीं बेटा, ये जो OH दिख रहा है ये हट जाएगा, एक Cl आके लग जाएगा। बहुत सिंपल है, लूकास रीजेंट में कुछ नहीं होता बेटा, OH को हटाओ और उसकी जगह पर Cl को लगाओ, बस खत्म। ये देखो जैसे ऐसा बनता है बेटा, है ना, तो देखो ये टर्बिड बन जाता है। टर्बिड मतलब जानते हो बेटा क्या होता है? थोड़ा सा धुंधला सा बनता है ना, मतलब ज्यादा साफ सॉल्यूशन नहीं बनता है, थोड़ा सा टर्बिडिटी उसमें आ जाती है। अब ये कैसे होता है हमें ये जानना जरूरी है, ताकि हम डिफरेंशिएट तो कर पाए। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उसके लिए मैकेनिज्म, लूकास रीजेंट में मतलब मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान सुनना, याद रखना HCl और ZnCl2। तो बेटा ये जो दो इसके रिएजेंट थे, यही आपस में पहले रिएक्शन करते हैं। देखो यहाँ से ये Cl को ले लेगा और ZnCl3 H ये माइनस हो जाएगा, और हाइड्रोजन बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब बेटा इसके बाद ये जो H प्लस है,
है ना, ये बेटा पहुंचेगा अल्कोहल में। ये देखो अल्कोहल लिया था ना आपने थोड़ी देर पहले। ये देखो पहले तो बेटा क्या होता है, ये जो रिएजेंट होते हैं ना यही के आपस में रिएक्शन करते हैं और एक जेड प्लस आयन बनाते हैं, और एक बेटा बनाता है ZnCl-3। ये दोनों आयन काम आते हैं, लेकिन पहले कौन शुरू करता है अटैक बेटा, H प्लस। ये आपकी ये जो अल्कोहल लिखा है ना, मालूम है ना, ये ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होंगे और ये आपका H प्लस है, तो बेटा इनकी तरफ जाके खिंच जाएगा। अब देखो क्या होगा, जैसे ही H प्लस, ये देखो यहाँ पर आ गया H प्लस, है ना, ये बेटा क्या कर रहा है, ये इसको लोन पेयर देख रहा है, जैसे ही जाके चिपकेगा बेटा, तो मालूम है ना तुम्हें क्या होगा, H एक अभी O के पास एक ही H है, देखो एक और H लग गया, ये देखो नीचे लग गया, और इसके बाद प्लस था तो इसके बाद प्लस आ गया। अब आपको अभी भी मैंने बताया ऑक्सीजन को प्लस का चार्ज बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो बेटा वो क्या करेगा, यहाँ से बेटा बॉन्ड तोड़ लेगा और बेटा कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा देखो, और क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है, तो कार्बन के ऊपर यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये देखो इतना पोर्शन लेकर के वो H2 बन के अलग हो जाता है। तो ये तभी होता है जब आप ऑक्सीजन को प्लस चार्ज देते हो, और अगर उसके पास दो हाइड्रोजन है ना तो वो हमेशा अलग हो जाता है, ठीक है, और सामने वाले को प्लस चार्ज देके चला जाता है। तो देखो उसने कार्बन को प्लस चार्ज दे दिया, कार्बोकेटाइन बन गया यहाँ पर। क्लियर बेटा, अब ध्यान सुनना, अब आपको मालूम है ना, जब ZnCl2 और HCl पहले स्टेज में रिएक्ट किए थे तो ZnCl3- भी बना था, है ना। अब ये बेटा रिएक्ट करेगा आपके इस कार्बोकेटाइन से। देखो ये कार्बोकेटाइन क्या है, ये देखो ये रहा वो कार्बोकेटाइन जो अभी भी बना था यहाँ पर बेटे, अब वो आ गया ZnCl-3, ठीक है। अब इससे रिएक्ट करेगा, कुछ नहीं होना बेटा, ध्यान सुनना, इससे एक Cl निकल के आएगा, इस CH2 से चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो मालूम है ना ये प्लस है और Cl बेटा निगेटिव है, तो Cl जाकर के इसमें चिपक जाएगा, देखो RCH2Cl बन जाएगा, टर्बिड सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और बेटा फिर बचेगा क्या, अगर एक Cl चला गया तो बचा क्या, ZnCl2 बचा, तो ये बाय प्रोडक्ट बन के निकल आया। अब समस्या ये है कि सर इससे आपने बोला लुकास रीजन डिफरेंशिएट करता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, मैकेनिज्म तो हमें समझ में आगे कैसे क्या होता है, सर ये डिफरेंशिएट कैसे करता है। बहुत ध्यान सुनना बेटा, यही कार्बोकेटायन है मुझे डिफरेंशिएशन करेगा। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर कार्बोकेटायन बना है तो कार्बोकेटायन स्टेबल सबसे ज्यादा कब होता है बेटा, ये 3 डिग्री में होता है, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। अब एक बात है बेटा, क्या यहाँ पे तुम्हें आर नजर आ रहा है ना, कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्बोकेटायन बना है ये तभी बना ना, ये जो आपने अल्कोहल लिया था उससे ही बन करके आया है। अब देखो बेटा यहाँ पर ध्यान सुनना, कहाँ चला गया, हाँ ये देखो, ये RCH2 दिख रहा है बेटा, वही RCH2 चला आ रहा है और वही RCH2 यहाँ पर भी है, मतलब कार्बन में कमी कहीं पर भी हुई नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अल्कोहल 3 डिग्री का ले लूंगा तो क्या मुझे जो कार्बोकेटायन मिलेगा 3 डिग्री का मिलेगा, हाँ। और अगर सॉरी, तो बेटा 3 डिग्री का अल्कोहल लेंगे तो 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा, 2 डिग्री का लेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 1 डिग्री का लेंगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना बेटा, मुझे एक बात बताओ, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा क्या टर्बिडिटी उतनी जल्दी आएगी, बनी बात है ना। 1 डिग्री थोड़ा टाइम ले लेगी, 2 डिग्री थोड़ा सा कम टाइम लेगी, 3 डिग्री और कम टाइम ले लेगी। तो देखो ये तो आपने डिफरेंस कर लिया ना, ये तो आपने डिफरेंस कर लिया, तो सर कैसे पता चला, क्वेश्चन मालूम चल जाएगा बेटा। अगर वो कहते हैं कि विदिन अ सेकंड टर्बिडिटी आ गई, समझ जाओगे 3 डिग्री अल्कोहल यूज किया था। बोले मिनट में आ रही है, तो देखो मैंने कहा ना सेकंड्स में आती है बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा ना सेकंड में टर्बिडिटी आ जाएगी, है ना, मतलब सेकंड लगते हैं उसमें, तो न्यूमेरिकल में सबसे लिखा भी होता है। और बेटा 2 डिग्री होगी तो याद रखना मिनट्स में आ जाएगा, और अगर ये 1 डिग्री होगा तो और टाइम लगता है बेटा, आवर्स में आ जाता है। तो देखो हम यहाँ पर बेटा टाइम से, यानी टाइम देख करके हम पता कर लेते हैं टर्बिडिटी अगर सेकंड्स में आ रही है, तुरंत डाली तुरंत ही आ गई, मतलब मिलाया और आ गई, मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल था, मिलाया मिनट लग गए तो ये 2 डिग्री था, और अगर आवर्स लग रहे तो ये 1 डिग्री था। बात समझ आ गई बच्चों। तो लूकास रीजन इस तरह से ये बताता है। अब सर बात ये है कि कार्बन को आपने बोला स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी ये उतना अच्छा, मतलब उतनी जल्दी टर्बिडिटी दे देगा, टर्बिडिटी उतनी जल्दी देगा जितनी जल्दी ये स्टेबल होगा। तो बेटा स्टेबल करने के आपको याद रखना है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के दो तरीके होते हैं। पहला बेटा या तो 3 डिग्री अल्कोहल हो आपका, है ना, 3 डिग्री अल्कोहल हो तो बात बन जाएगी, तो 3 डिग्री तो स्टेबल है। दूसरा बेटा एक और होता है कॉन्जुगेशन, मतलब अगर कॉन्जुगेशन पर कार्बोकेटायन है ना तो ये और स्टेबल होता है। कॉन्जुगेशन आपको मालूम है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ऐसे बेटा एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं तो बेटा फिर मान लो लोन पेयर होता है, कुछ भी होता है, तो समझ गया ना, इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन होता है। जैसे एक क्वेश्चन देखो बेटा, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया, हमसे पूछा है कि टर्बिडिटी जल्दी या देर से आएगी, आपको ये बताना है, अगर ये वाला क्वेश्चन है तो। देखो बेटा CH2 ये दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा। सबसे पहले क्या करो बेटा, कार्बोकेटायन बनाओ, आपको ये OH ये देखो यहाँ से हटा देना है। देखो ये क्वेश्चन था, इसको हमने दोबारा लिखा है यहाँ पर। तो बेटा OH को आपको हटा देना है। जैसे आप OH हटाओगे बेटा तो मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिव ये पूरा पोर्शन, तो ये जब जाएगा तो यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के चला जाएगा, देखो यहाँ पर ये आ गया। अब मेरी बात ध्यान से देखना बेटा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि एक जगह खाली हो गई ना, एम्प्टी ऑर्बिटल आ गया। तो अब जरा चेक करो पूरी रिएक्शन को, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है और एम्प्टी ऑर्बिटल। अभी बताया था डबल सिंगल एम्प्टी ऑर्बिटल, डबल सिंगल एम्प्टी ऑर्बिटल, बेटा इसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन पर कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होता है। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो बताओ, तो कॉन्जुगेशन हमेशा याद रखो, कॉन्जुगेशन है तो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। और कैसे आता है कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल, या तो लोन पेयर हो या तो एम्प्टी ऑर्बिटल हो। देखो स्टेबल बन रहा है तो टर्बिडिटी फास्ट आएगी, समझ गए। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखो बेटा, मान लो ये बेंजीन है, तो आपको पता है ये वो कार्बन है और ये OH लगा था बेटा, ठीक है। अब एक बात है, हमें चेक करना है कि टर्बिडिटी जो है जल्दी आ रही है कि देर से आ रही है। तो बेटा OH हटाएंगे
तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हट जाएगा तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान दो बेंजीन में बेटा तो मालूम है ना, यहाँ डबल बॉन्ड फिर ये सिंगल बॉन्ड और ये देखो एम्प्टी ऑर्बिटल, तो क्या बेटा कॉन्जुगेशन आ गया। कॉन्जुगेशन में और वो भी ये तो बेंजीन वाला है, बेंजीन वाली है तो भयंकर स्टेबल है बेटा, तो टर्बिडिटी कैसे आ जाएगी, फास्ट आ जाएगी। बात समझ में आ गई, यही सब आंसर लिखने भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन देखो, ये लगा यहाँ पर OH लगा, यहाँ पर ये कार्बन है, जब आप OH को हटाओगे यहाँ से है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन लेकर के जाने की कोशिश करेगा तो कार्बन बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान ध्यान से नोट, पॉजिटिव चार्ज मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दिख रहा है क्या बेटा, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है तो स्टेबल बनेगा, स्टेबल है तो टर्बिडिटी फास्ट आएगी। तो याद रख लो, कॉन्जुगेशन स्टेबल तो टर्बिडिटी फास्ट हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। अब आता है बेटा जो अभी आज के लेक्चर में लास्ट है, डिहाइड्रेशन। क्या बेटा, डिहाइड्रेशन। देखो डिहाइड्रेशन का मतलब ही क्या है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी कमी होना, मतलब कमी होना यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर कमी जानबूझ से करवा रहे हैं, मतलब यहाँ पर वाटर हम निकलवा रहे हैं, और अगर बेटा कोई भी चीज यहाँ पे से निकलवा रहे हो, एलिमिनेट करा रहे हो, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन बन जाएगी। और बेटा फिर एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह की होती है, एक होती है बेटा E1 और एक होती है E2। तो हम पहले देखेंगे बेटा, मतलब हम जो है एलिमिनेशन दो मेथड से करवा सकते हैं, E1 मैकेनिज्म से भी करवा सकते हैं, E2 मैकेनिज्म से भी करवा सकते हैं। क्लियर है, पहले हम देख लेते हैं बेटा E1 मैकेनिज्म। हमेशा याद रख लो E1 में बेटा कार्बोकैटायन बनता है, और जब कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है, इतना पता है। अच्छा E1 में कौन कौन से रीजेंट इस्तेमाल होते हैं उनको देख लो बेटा। एक तो आप H+ की रिएक्शन करवाते हो, एसिड की रिएक्शन हीट के साथ, है ना, यानी H+ ले लिया उसमें हीट कर देनी चाहिए, तो H+ कहां से आता है, एसिड से तो आता है। तो एसिड की रिएक्शन करवा रहे हो, E1 में एसिड की रिएक्शन करवाते हैं और हीट से करवा रहे हैं, ये याद रखना है। या तो बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा होगा, या तो लिखा होगा कंसंट्रेटेड H3PO4, कुछ भी लिखा हो सकता है इसमें से। क्लियर है बच्चों। अब देखो, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूँ, जैसे बेटा CH3 CH2 यहाँ पे बेटा OH है, यहाँ पर OH है। अब आपको बता, ये देखो एरो पर लिख दिया मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अब आपको याद रखना है बेटे, ये याद रखना है ताकि आप समझ जाओ कि ये E1 में इस्तेमाल होता है, और E1 में बेटा क्या बनता है, पहले कार्बोकैटायन, फिर क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट। ये याद रख लेना आपको, ठीक है। तो मान लो बेटा ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, ये अल्कोहल दिया था बेटा यहाँ पे ना, अल्कोहल 1 डिग्री का अल्कोहल था। मैंने जैसे देखा एरो पे कंसंट्रेटेड H2SO4 में समझ गया कि E1 करना है। बेटा पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से OH को हटा देंगे, जैसे ही OH हटाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हट जाएगा, इसके ऊपर बेटा प्लस चार्ज आ जाएगा। देखो अब तुमको ये ध्यान रखना है कि कार्बोकैटायन में क्या होता है बेटा, स्टेबल करना होता है उसको, तो स्टेबल ये कब होता है, जब ज्यादा डिग्री में होता है। तो यहाँ पर अभी मैं देखूंगा तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, तो मतलब ये 1 डिग्री का है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर इस प्लस को इधर शिफ्ट कर दूं, इसमें शिफ्ट कर दूं, देखो ये कार्बन बेटा 2 कार्बन जुड़ा है, ये 2 डिग्री का कार्बन है, ठीक है ना, और ये वाला फिर से 1 डिग्री, तो मतलब मुझे ये प्लस वाले को इधर लाना है, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगी बेटा, क्या होगी यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखो ये बीच वाले में आ गया, अब ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बन चुका है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रीअरेंजमेंट होता है, समझ गए। तो पहले OH हटेगा, OH हटेगा तो प्लस चार्ज आएगा, फिर ज्यादा स्टेबल करना है यानी रीअरेंजमेंट करना है, जितना हाईएस्ट डिग्री वहां तक पहुंचाना है उसको। अब जैसे बेटा ये हो गया ना, अब ध्यान सुनना मेरी बात। अब बेटा जहां पर भी प्लस आ चुका है, अब देखो, अब अगले में क्या है, एलिमिनेट कर रहे हो ना आप, एलिमिनेशन चल रहा है, अभी तो एलिमिनेशन चल रहा है। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या है, पूरा का पूरा मतलब क्या है, ध्यान सुनना, मुझे डिहाइड्रेशन में H2 निकालना है। अभी मैंने निकाला ही क्या बेटा उसमें से, अभी तो मैंने सिर्फ OH निकाला है सर, लेकिन आपने बोला था H2 निकालना है, तो एक H आ चुका है, एक O आ चुका है, एक H की और जरूरत है। तो बेटा जैसे तुम्हारा हाईएस्ट डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा ना, अब तुम्हें हाइड्रोजन निकालना है, कहां से, कार्बोकैटायन वाले कार्बन से मत निकालना, उसके अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन से तुमको निकालना है। अब देखो तुम यहां से भी निकाल सकते हो एक, तुम यहां से भी निकाल सकते हो, क्या दोनों में फॉर्मूला सेम बनेगा, सेम ही बनेगा। जैसे देखो अगर तुमने यहां से एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या होगा, देखो इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खाली पड़े यहाँ पर, दिखी ना आपको, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे बेटा। तो मान लो जैसे कि आपने बेटा इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, तो बेटा होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है, और यहाँ पर ये इसके पास भी बेटा एक ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। देखो बेटा बन गया अल्कीन, क्या बन गया बेटा, अल्कीन बन गया। आया नहीं आया, आ गया होगा ना, तो दोबारा सुनना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो बेटा CH3 CH, ये नीचे CH3 है, ये CH, ये CH3 और बेटा नीचे OH लगा है। हमेशा याद रखो अल्कोहल के ऊपर लिखा हो और ऐसे ये बना हो, ये देखो H3PO4 दिख रहा है, H3PO4 दिख रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक होनी है, इलेक्ट्रोफिलिक होनी है, और कार्बोकैटायन बनना है। तो पहले तो मैं OH हटा दूंगा, जैसे ही बेटा मैंने OH हटाया, तो देखो जरा ध्यान से, इस वाले सेकंड वाले से हटाया ना, तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर तो और भी कार्बन है, तो ये तो बेटा 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, और ये वाला भी 1 डिग्री, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, ये वाला एक ही कार्बन जुड़ा है, लेकिन ये वाला जो है 3 से जुड़ा है। तो क्या बेटा इसकी हाइड्राइड को शिफ्ट कराना पड़ेगा, तो अपन करा देंगे बेटा, है ना, एक्सचेंज करा देंगे यहाँ पर। तो देखो आपने करा दिया, यहाँ पर लिया है, समझ गया मेरी बात, है ना, एम्प्टी ऑर्बिटल है बेटा, खाली पड़ा हुआ है। अब ध्यान सुन, अब ये वो जगह बेटा जहां पर थोड़ा सा इत्मीनान से सुनना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा तुमको, है ना, ये यहीं पर समझ में आएगा। देखो अब बेटा बात ये है कि अब यहां पर मैं कहां कहां से, देखो OH तो हम निकाल चुके हैं, एक H निकालना है, तो H एक मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, और बेटा यहां से भी निकाल सकता हूं। याद रखना बेटा पड़ोस में से निकालना है, डायरेक्ट बॉन्ड जिनसे लगा है इससे नहीं निकाल सकते आप, इससे नहीं, ये दूर हो गया।
आपको बिल्कुल डायरेक्ट जुड़े हुए लोगों से निकालना है। समझ गए ना मेरी बात, ध्यान से सुनना, बहुत बिल्कुल डायरेक्ट जुड़े हुए से। अब एक बात हो बेटा, क्या इस तरफ CH3 है, क्या इस तरफ CH3 है, तो जब ये दोनों तो एक ही है, ये दोनों तो एक जैसे हैं, तो इनसे निकालोगे तो एक ही बात बनेगी, ठीक है ना। लेकिन अब एक बात ध्यान सुनना, सी इस तरफ क्या है बेटा CH2, इससे निकालोगे तो अलग कहानी होगी। समझ गया मेरी बात। देखो तो एक बार अपन क्या करते हैं, CH3 कोई भी एक CH3 ले लो, कि इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, क्योंकि दोनों एक ही फॉर्मूला बनाएंगे। तो इन दोनों में से लेना है तो मैं सामने वाले लेता हूं, इससे मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, जैसे निकालोगे बेटा तो क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। बहुत बढ़िया। सर ये भी तो सकता है कि हम यहाँ CH2 इससे निकाल लें, क्योंकि ये दोनों अगर एक जैसे थे तो कोई बात नहीं, आपने एक से निकाल लिया, लेकिन ये तो अलग है, तो एक यहाँ से निकल सकता है डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक निकाल दोगे यहाँ से तो सिर्फ CH बचेगा, तो डबल बॉन्ड इनके बीच में लग जाएगा। देखो ये यहाँ पे लग गया बेटा, क्लियर है ना। तो एक बार इन दोनों के बीच में लग सकता है, एक बार इन दोनों के बीच में लग सकता है, ये लग गया। सर तो मतलब दो कंपाउंड बन गए, कितने कंपाउंड बन गए, एक ये बन गया बेटा, एक ये बन गया। लेकिन सर ज्यादा कौन बनेगा, मेजर कौन सा बनेगा, तो बेटा मेजर के लिए क्या करना है, जहां पर भी एल्कीन बनती है ना बेटा, जहां पर भी एल्कीन बनती है ना बेटा, इनसे जुड़े जरा बाकी कार्बन, इनसे जो डायरेक्ट कार्बन जुड़े उनको जरा चेक करो। जानते हो इनसे जो डायरेक्ट कार्बन जुड़े होंगे, जितने डायरेक्ट कार्बन जुड़े होंगे बेटा, वो कहलाते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहलाते हैं बेटा, वो अल्फा कार्बन। तो देखो यहां पर भी ये एल्कीन है, तो इसके पास भी देखो ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दिख रहा है ना, इस पूरे ब्रैकेट से ये तीन अलग जुड़े हुए हैं। पूरा डबल बॉन्ड वाला देखना है बेटा, पूरा डबल बॉन्ड वाला, ये देखो पूरा डबल बॉन्ड वाला, इससे जितने जुड़े होंगे सारे के सारे अल्फा कार्बन है बेटा। इन अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको देखना है। अब जैसे देखो यहाँ पे देखो, इससे डायरेक्ट यही वाला सी जुड़ा है, ये वाला सी नहीं जुड़ा तो इसको मत काउंट करना, डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। जैसे देखो ये यहाँ पर तीनों के तीनों सी हमारे डबल बॉन्ड के डब्बे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, क्लियर है कहानी। यहाँ पर सिर्फ ये दो जुड़े हुए हैं, तो बेटा इन दो के पास अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन बेटा यहाँ पर देखो जरा कितने हैं, एक यहाँ पर इसके पास भी तीन है, इसके पास भी तीन है और इसके पास भी तीन है, टोटल 9 हाइड्रोजन है। समझ गए बेटा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं बस वो वाली एल्कीन मेजर होती है, जिसके पास कम होते हैं वाली एल्कीन माइनर होती है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, है ना। तो याद रखना बेटा, और स्टेबल सबसे ज्यादा कौन सी होती है, मेजर इज मोर स्टेबल एल्कीन, जो मेजर बनेगी वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। बात समझ में आई बेटा, है ना। तो इसके बाद E2 भी है, लेकिन वो मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको, इतने में ज्यादा हो जाता है क्योंकि, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, जैसा भी आया हो जरूर कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। और आपका दिन शुभ हो और एग्जाम अच्छे से दें और प्रिपरेशन अच्छे से करें, नोट्स अच्छे से बना लें और रिवाइज बहुत बेहतरीन करें, लगातार रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।